गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वृत्त में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रमेय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रमेय पर आइए। किसी वृत्त में एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उस चाप द्वारा वृत्त की परिधि के किसी अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। अब इसका क्या मतलब है? जैसे देखिए, इसमें 3 प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। जैसे एक वृत्त है आपके सामने और यही वृत्त है मान लीजिए। अब यही केंद्र है। एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर अंतरित कोण का दोगुना होता। अगर आप नाम रखते हैं ए, बी और ओ और ये सी नाम रख देते हैं, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो कोण है ए बी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना है। इसका मतलब अगर x है तो ये 2x हो जाएगा, इसका दुगुना होगा ये। यानी कोण ए ओ बी इज इक्वल टू कोण ए सी बी का दोगुना। ध्यान रखिए। तो पहली स्थिति के अंतर्गत है ये कि किसी वृत्त में एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा परिधि के किसी अन्य बिंदु पर कहीं पर भी आप बना दीजिए। ये कोण ऐसे बना देंगे तो इसका भी दुगुना ही होगा। ऐसे बना देंगे तो इसका भी दुगुना यही वाला होगा आपका, क्योंकि ये सभी कोण बराबर होंगे। ये दूसरी वाली प्रमेय है। अच्छा, एक बार फिर समझिए पूरी बात। इसमें 3 प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। कौन कौन? जरा ध्यान दीजिए। इसमें 3 प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। पहला भी हमने आपको बताया, ये चाप ए बी है, इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण और शेष परिधि पर बने कोण ए सी बी। ठीक। अच्छा, अब यहां पर ऐसे भी आप देखिए ध्यान से, ये ए बी है और ये ओ है। आपका ये ए सी बी कोण है। और एक तरीका हो सकता है, यानी 3 स्थितियां संभव हैं इसमें। ये ए ओ बी है और ओ मैं इधर लिख दे रहा हूं, लेकिन ये बिंदु ओ है। तो ये वाला जो कोण होगा इस वाले का दुगुना होगा। ये वाला जो कोण होगा इस वाले का दुगुना होगा। ये वाला जो कोण होगा इसका दुगुना होगा। यानी तीनों स्थितियों में कोण ए ओ बी इज इक्वल टू 2 गुना कोण ए सी बी। तीनों स्थितियों में। यहां पर भी आप देखिए, कोण ए ओ बी, यहां ओ लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, कोण ए ओ बी जो है वो ए सी बी का दुगुना, इसका दुगुना ये वाला है। अच्छा, अगर ये 1 अंश है तो ये 2 अंश होगा। ये 30 अंश अगर है, ये अगर 30 अंश है तो ये 60 अंश होगा। ये भी अगर ये 90 अंश है तो ये 180 अंश होगा। ये अगर 60 अंश है तो 120 अंश होगा। ये मान लीजिए 90 अंश है, 90 नहीं 100 अंश मान लीजिए, तो ये 200 अंश होगा। इस तरीके से, यानी इसका दुगुना ये वाला होगा, इसका दुगुना, इसका दुगुना। तो ये एक प्रत्येक आकृति में जितनी आकृति है सब में ए सी बी जो है, ए सी बी ए ओ बी, ध्यान दीजिए, ए ओ बी जो है ए सी बी का दुगुना है। ए ओ बी जो है ए सी बी का दुगुना है। अच्छा, इसी का और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। मान लीजिए अगर ऐसे बना हुआ है, यहां पर
एक चाप है ए बी और ये केंद्र पर बना हुआ कोण है और ये परिधि पर बना कोण है। ध्यान दीजिए इसी क्वेश्चन का होगा, अगर ये कोण आपका 40 अंश है तो आपको बताना है कोण ए ओ बी क्या होगा। अगर ए सी बी जो है 40 अंश का है तो कोण ए ओ बी क्या होगा, ये वाला कोण कितना होगा। तो आप जानते हैं इसी परिधि वाले का दुगना होगा, 2 गुणे 40 यानी 40 दूना 80 हो जाएगा। इस तरीके से लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहीं पर हो, ऐसे ही हो या ऐसे ही हो या ऐसे ही हो, ये सब एक दूसरे के बराबर हैं और इनमें से किसी का भी दुगना कर देंगे तो केंद्र वाला मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका दूसरा वाला पॉइंट है। एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक ए बी एक चाप रख दिया, तो 2 वृत्तखंड इसके हो चुके हैं। आप चाहे इसे बना दीजिए चाहे न बनाइए तब भी कोई दिक्कत नहीं। 2 वृत्तखंड हो चुके, तो इसमें जितने भी कोण बनेंगे, ये केंद्र है, जितने भी कोण बनेंगे ऊपर, ये सब आपस में समान होंगे। अगर इसको हमने वो रख दिया सी डी और ई, तो कोण सी बराबर कोण ई बराबर कोण डी, ये तीनों भी कोण बराबर होंगे, यानी एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर हो गए। ऐसे ही दूसरा वृत्तखंड ये देखिए आपका है, ये सब जितने बनाना चाहे आप बना सकते हैं, एफ और जी, तो कोण एफ बराबर कोण जी के, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये दूसरे वृत्तखंड में है यानी लघु वृत्तखंड में है, और ये दीर्घ वृत्तखंड के कोण आपस बराबर होंगे, लघु वाले भी आपस में बराबर होंगे। अच्छा, जरूरी नहीं, देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए एक केंद्र है और इसमें जीवा आपकी बार नहीं खींचा है, ऐसे बना दिया है और ऐसे बना दिया है, ए बी ओ ए सी और ये डी। अगर सी बराबर 40 अंश दिया है तो बताइए कोण डी बराबर क्या होगा, वो भी 40 अंश ही होगा क्योंकि वो एक ही वृत्तखंड के कोण है। आगे देखिए, यदि वृत्त की 2 जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनसे बने आयत के क्षेत्रफल समान होंगे। जैसे अब इनसे बने आयत के क्षेत्रफल होते क्या हैं, जैसे ध्यान दीजिए एक जीवा ये है और एक जीवा ये है, नाम रख दीजिए ए बी सी और डी। यहां मान लीजिए पी बिंदु पर काटते हैं, अब ये बिंदु ओ है, तो इनसे बने आयत के क्षेत्रफल, जैसे ये लंबाई हो गया और चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई डीपी गुणे पीसी बराबर एपी गुणे पीबी, एपी गुणे पीबी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, एक बात और हो सकता है, जैसे ये वृत्त है और इस तरीके से अगर बाह्यतः प्रतिच्छेद करती हैं दोनों जीवाएं, तब क्या होगा, ए बी केंद्र ओ सी और डी, तब आपस में क्या रिलेशन होगा, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तो हो जाएगा एपी गुणे पीबी बराबर सीपी गुणे डीपी। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, 2 वृत्त सर्वांगसम होते हैं तो ऐसा तब होता है जब उनकी जीवाएं उनकी त्रिज्याएं बराबर हों, यानी 2 वृत्त आपस में बराबर तब होंगे जब उनकी त्रिज्याएं, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही हो, अन्यथा बराबर नहीं हो सकते। यानी सर्वांगसम तभी होंगे जब 2 वृत्त एक दूसरे के सर्वांगसम
तभी होंगे जब उनकी त्रिज्याएं समान हो, यानी R1 = R2। जब तक उनकी त्रिज्याएं समान नहीं होंगे तब तक वो वृत्त सर्वांग सम हो नहीं सकते हैं।